मिथुन राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महावीर, बजरंग बली, जय पवन पुत्र हनुमान। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और अत्यंत चमत्कारी ज्योतिषीय कार्यक्रम में, जहां आज हम बात करेंगे उस दिव्य दिन की जब आकाश के ग्रह नक्षत्र इस संकेत में है कि अब आपके जीवन में एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। सबसे पहले हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं न्याय के देवता श्री शनिदेव महाराज जी से, जिनकी कृपा बिना कोई पत्ता भी नहीं हिलता। हे प्रभु शनिदेव, जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक सच्चे दिल से लाइक करेगा, कमेंट में जय श्री शनिदेव और जय माता लक्ष्मी लिखेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ेगा, उनके ऊपर अपनी छाया सदैव बनाए रखना। उनके जीवन की अंधकार में रातें समाप्त करके उनके जीवन को सूरज की तरह उज्जवल बना देना। उनके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा होती रहे और उन्हें कोई बुरी नजर, कोई दुर्भाग्य, कोई रोग या कोई शत्रु कभी भी परेशान ना कर सके। हे देवी लक्ष्मी जी, धन, वैभव और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी, जो इस वीडियो को आदर पूर्वक देखे, उनका जीवन अपने खजानों से भर देना, उनके घर में धन का सागर बहा देना, उन्हें ऐसा सौभाग्य देना कि पीढ़ियां तक उसका लाभ उठाएं। हे माता रानी दुर्गा भवानी, आपसे विनम्र निवेदन है, जो भक्त सच्चे भाव से इस कार्यक्रम को अंत तक देखेगा, उस पर अपनी मां की ममता बरसाना, उसकी झोली खुशियों से भर देना और उसके जीवन की सारी पीड़ा को हर लेना। प्यारे दोस्तों, मैं बालाजी महाराज गरज कर बोल रहा हूँ। बेटा कान खोलकर सुन लो, महाभारत शुरू होने वाला है और यह घटना दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकता। और इस वीडियो को यदि तुम नजरअंदाज कर दोगे तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। हम इस बात की गारंटी देते हैं। चाहे तो तुम लिखकर भी रख सकते हो। आने वाले अगले 48 घंटे का समय आपके लिए कोई मामूली समय नहीं है, या शाम में तुम्हारे लिए कोई सहयोग नहीं है। ये समय उससे ऊपर वाले का दिया हुआ एक तोहफा है। यहाँ से मैं आपको बहुत कुछ सीखने वाला है और एक एक बात आपको हम विस्तार से बताने वाले हैं। बस तुम्हारा इतना सा कर्तव्य होगा कि तुम इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहो। जो भी इसे नजरअंदाज करेगा वह जीवन भर पछताएगा। मैं ये बात दावे के साथ कह रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं, प्यार भक्त है, सर्वप्रथम वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे हृदय भाव से जय राधा रानी, जय माता रानी 3 बार लिख दीजिएगा। जैसे माता रानी का सीधा आशीर्वाद और प्यार आप सभी को प्राप्त होगा और आपकी पूरी परिवार को प्राप्त होगा। और यदि इस चैनल से नहीं जुड़े हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम समय समय पर तुम्हें सचेत करते हैं। तुम्हारे समस्याओं का समाधान इसी चैनल के माध्यम से करते हैं। तो देर ना करें और जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। हमारी बात भले ही थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन हम डंके की चोट पर हमेशा सत्य बोलते हैं और मुझे ये बोलकर अच्छा महसूस होता है। आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर तुम्हारे जीवन काल में जो होने वाला है, आप कहेंगे धन्य हो प्रभु, आपने तो हमारी लाज रख ली। जी हाँ दोस्तों, बात ही कुछ ऐसा है, सुनकर आप खुशी से उछल पड़ोगे। और साल का आखिरी समय चल रहा है। यश में शत्रु का तिरछी नजर आपके ऊपर है, इसीलिए खुश होने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि साल के आखिरी दौर में ये 10 बड़ी पीड़ादायक घटनाएं आपके जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य घटेंगी, क्योंकि शनि राहु और शुक्र के साथ मिलकर एक त्रिग्रही योग का निर्माण कर रहा है। इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जब आप ये सब सुनेंगे तो आपकी भी सोचने समझने की क्षमता कुछ पल के लिए ठहर सी जाएगी। दोस्तों, ये पूरा साल आपको बहुत रुला चुका है। इस वर्ष आपको अनेक बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। यहाँ तक कि कई मौकों पर आपने अपने जीवन को समाप्त करने तक के विचार मन में ला लिए। अपने ही लोगों ने आपको धोखा दिया, आपको भावनात्मक रूप से तोड़ा। लेकिन दोस्तों, अब बहुत हो चुका है। नया साल दस्तक देने वाला है और इस साल का बस अंतिम चरण चल रहा है। और इसी साल के अंत में आपके जीवन में ऐसी घटना घटेगी जो आपके विरोधियों को भी आपके सामने झुकने पर मजबूर कर देगी। दोस्तों, कई अच्छी खबरें भी आपको मिलने वाली हैं। साथ ही सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी होगा। दोस्तों, असली संघर्ष का दौर अब शुरू होने जा रहा है।
आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिन्हें अगर आपने साल के अंत से पहले कर लिया तो आने वाला वर्ष 2026 आपके जीवन का सबसे बेहतरीन साल बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों, साल के इन आखिरी दिनों से ही माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसनी शुरू हो चुकी है। शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है दोस्तों, और जब शुरुआत से ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए तो इतना धन प्राप्त होता है कि संभालना भी कठिन हो जाता है। दोस्तों, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो लगातार आप पर टेढ़ी नजर बनाए हुए हैं। दोस्तों, इन लोगों की नकारात्मक दृष्टि साधारण काली नजर से भी कहीं ज्यादा घातक है। दोस्तों, जब आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होता है, जब आप ये सोचते हैं कि अब आप सफलता की ओर बढ़ेंगे, जैसे ही आप आगे कदम बढ़ाते हैं, वैसे ही ये लोग अपनी नकारात्मक दृष्टि आप पर डाल देते हैं और आपके रास्ते में बाधाएं खड़ी कर देते हैं, विघ्न उत्पन्न कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज इन लोगों से खुद को बचाना बेहद जरूरी है, नहीं तो आने वाले नए साल में भी यही लोग आपको दोबारा परेशान करेंगे, फिर से आपके कार्यों में रुकावट डालेंगे और आपके घर की लक्ष्मी को दूर करने का प्रयास करेंगे। इनसे बचाव का उपाय भी मैं आज इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सबसे ज्यादा दूसरों की बद्दुआओं, काली नजर और लोगों द्वारा किए गए तंत्र मंत्र से परेशान रहे। दोस्तों, साल का अंत आपके जीवन में कई अजीब और बड़ी घटनाएं लेकर आ रहा है। उन्हीं में से पहली घटना पर ध्यान दीजिए। इन दिनों दोस्तों, भरे समाज में आपकी प्रतिष्ठा को ठेस लग सकती है। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, आपकी छवि धूमिल हो सकती है। साल का अंतिम समय आपको एक गहरा दर्द दे सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि, शुक्र और गुरु के साथ युति बना रहा है। मान सम्मान को लेकर आपको ठोकर लग सकती है। जो सम्मान आपने वर्षों की मेहनत से कमाया है, वह भी डगमगा सकता है। इसलिए दोस्तों, आप जो भी कदम उठाने वाले हैं उन्हें पूरी समझदारी से उठाएं। दोस्तों, यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान पर जा रहे हैं या किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं, तो वहां अपने शब्दों पर विशेष ध्यान रखिएगा। हर काम सोच विचार कर ही कीजिए, क्योंकि अनजाने में आप कुछ ऐसे शब्द बोल सकते हैं या कोई ऐसा काम कर सकते हैं जिससे समाज में आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। खासतौर पर यदि आप पुरुष हैं तो महिलाओं से उचित दूरी बनाए रखें और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि इन दिनों आपके मुंह से कुछ गलत शब्द निकल सकते हैं। किसी से हल्की फुल्की बहस भी हो जाए तो पीछे हट जाना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी विवाद में उलझने से बचें, क्योंकि दोस्तों, जब क्रोध आप पर हावी हो जाता है तब आप कुछ भी सही गलत नहीं देख पाते हो। स्थिति पूरी तरह बिगड़ सकती है। वैसे तो आप स्वभाव से शांत रहते हैं और अधिक झगड़े नहीं करते, लेकिन जब बात हद से आगे बढ़ जाती है तब आपका गुस्सा बेहद उग्र हो जाता है और नियंत्रण से बाहर चला जाता है। अब आगे आने वाली घटना की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि मैं साल के अंत में होने वाली इन महत्वपूर्ण घटनाओं का विशेष राशिफल लेकर आया हूँ। इसलिए वीडियो को अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ 3 बार जय दें। जय अवश्य लिखें। दोस्तों, इस पूरे साल आपके जीवन में यदि किसी एक चीज की सबसे ज्यादा भूमिका रही है तो वह है तंत्र मंत्र और तांत्रिक क्रियाएं, जो आपके शत्रुओं द्वारा की गई इन नकारात्मक प्रयासों के कारण आप अत्यधिक परेशान रहे। कई बार तो आपको इसका आभास भी नहीं हुआ। दोस्तों, आपके कई छिपे हुए शत्रु हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते। इसी वजह से आपके जीवन में इतनी बाधाएं और समस्याएं आए। दोस्तों, साथ ही यह भी सच है कि इस पूरे साल ग्रह नक्षत्र कई बार आप पर मेहरबान भी रहे और कुछ खुशियां भी लेकर आए। लेकिन दोस्तों, मुझे पता है कि इस साल आपको मानसिक रूप से बहुत गहरी पीड़ा सहनी पड़ी। कई रातें ऐसी रही जब आप ठीक से सो भी नहीं पाए, बेचैनी रहती थी, पसीने से तरपतर हो जाते थे। इस साल आपको गुस्सा भी बहुत आया। दोस्तों, भीतर ही भीतर आप काफी विचलित रहे। कई काम ऐसे थे जो आप करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण कर नहीं सके। आप मजबूर थे, हालात आपके पक्ष में नहीं थे। आर्थिक रूप से भी आपको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि आपने अपने मन की इच्छाओं को भी कई बार दबाया। जो चीजें आप चाहते थे वह नहीं मिली
और अगर मिली भी तो वहां भी आपको खुद को रोकना पड़ा। दोस्तों, ये सब आपके साथ घटा है। और दोस्तों, इस साल कई अपनों ने भी अपना असली रूप दिखाया। वे आपको बीच राह में छोड़कर चले गए और आपको जीवन की भंवर में अकेला खड़ा कर गए। जिसे आपने अपना दिल सौंपा, उसी ने उसी दिल को छलनी कर दिया। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आपके जीवन में घट चुकी हैं। मुझे इसका आभास है दोस्तों। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट जरूर कीजिए। परिवार के भीतर दोस्तों, इस समय 2 लोग भी सुकून से साथ नहीं बैठ पा रहे हैं। अगर घर में 4 लोग एक साथ बैठते हैं तो किसी ना किसी बात पर तकरार शुरू हो जाती है। कोई किसी को कुछ कह देता है तो कोई किसी और को कुछ सुना देता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी आजकल गलत राहों की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। उनके बोलने चलने का ढंग भी अब बदल चुका है दोस्तों। और यह जो वर्ष रहा है दोस्तों, आपके जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण दौर साबित हुआ है। खुशियां भी आई हैं, धन का आगमन भी हुआ है, लेकिन जितनी उम्मीद थी उतना प्राप्त नहीं हो पाया। कुछ घटनाएं तो ऐसी घटी हैं जो आपकी कल्पना से भी बाहर थी दोस्तों। जो कभी सोचा ही नहीं था वह भी हो गया। और कुछ खुशियां ऐसी भी मिली जिनकी आपने कल्पना नहीं की थी। वही कुछ चीजें ऐसी थी जिनके बारे में आपने पहले ही सोच लिया था कि यह तो आसानी से हो जाएगी। मन में तय कर लिया था कि इसमें कोई कठिनाई नहीं होगी, लेकिन वही काम पूरे नहीं हो पाए दोस्तों। जिन कार्यों को आप सहजता से कर सकते थे वही काम अटक गए। ये सब आपको देखना पड़ा है। लेकिन अब साल अपने अंतिम चरण में है और इसके बाद एक नए वर्ष की शुरुआत होने जा रही है दोस्तों। यदि अंत अच्छा होगा तो शुरुआत भी शुभ होगी। माता लक्ष्मी का प्रवेश हमारे घर में सबसे महत्वपूर्ण है। जब घर में सकारात्मक ऊर्जा होगी, वातावरण शुद्ध होगा, तभी माता लक्ष्मी पधारेंगे और फिर वर्ष की शुरुआत से ही उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। देखिए दोस्तों, केवल कैलेंडर बदलना ही पर्याप्त नहीं होता। सिर्फ साल का अंत बदलना ही सब कुछ नहीं है। ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां भी बदलती हैं और आपकी कुंडली पर भी नया प्रभाव पड़ता है। इसलिए नए साल के साथ जीवन में भी नवीनता आना आवश्यक है। और सिर्फ साल बदल जाने से ही सब कुछ अपने आप नहीं बदलेगा। जैसे ही नया वर्ष आएगा, कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ेगा। वे नियम क्या है, ये पहले समझ लीजिए। सबसे पहले अपने घर की नकारात्मकताओं को बाहर निकालिए। अपने जीवन में परिवर्तन की शुरुआत कीजिए। सबसे अहम है सुबह जल्दी उठने की आदत। यह जरूरी नहीं कि 4 बजे उठे, लेकिन कम से कम 6 बजे तक तो जाग ही जाए। दिन में सोने की आदत छोड़ दीजिए, क्योंकि घर की नकारात्मक ऊर्जा की जड़ यहीं से बनती है। जिस घर में देर तक सोया जाता है वहां उन्नति रुक जाती है और माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। इसके साथ साथ यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य नशा करता है तो उस पर भी नियंत्रण आवश्यक है। जब भी घर में देवी देवताओं की पूजा होती है उस समय घर में नशा नहीं होना चाहिए। दोस्तों, जब आप इन बातों का ध्यान रखेंगे और स्वयं के भीतर भी सकारात्मक बदलाव लाएंगे तो लक्ष्मी का आगमन अपने आप आपके घर में होगा। इसके अलावा साल के अंत में एक चांदी का सिक्का अवश्य लाकर घर में स्थापित करें। यदि पहले से मौजूद है तो उसे अच्छे से साफ और शुद्ध करें। गंगा जल का छींटा दें। कपूर और लौंग का हल्का धुआं दिखाएं ताकि वह पवित्र हो जाए। साथ ही पूरे घर में कपूर का धुआं फैलाएं। घर के हर कोने तक पहुंचाएं। इससे घर की अशुद्ध ऊर्जा समाप्त होगी और नए साल की शुरुआत आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ब्रह्मांड की समस्त शुभ शक्तियों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब दोस्तों, अगली बड़ी घटना की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए। साल के अंत में आप स्वयं की तुलना दूसरों से करने लगेंगे। बहुत अधिक तुलना का भाव आएगा कि उसके जीवन में सब अच्छा है और मेरे जीवन में नहीं, उसका परिवार बेहतर है। बातन दर्शका, मेरे परिवार में कमियां हैं, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, लोग वही दिखाते हैं जो वे दिखाना चाहते हैं। क्या आप अपनी पारिवारिक कमियां सबको दिखाते हैं? नहीं दिखाते ना। सोशल मीडिया पर जब आप तस्वीर डालते हैं तो मुस्कुराते हुए ही डालते हैं, रोते हुए नहीं। अपनी परेशानियों का प्रदर्शन कोई नहीं करता। ठीक उसी तरह दूसरे लोग भी हैं। किसी को हंसते हुए देखकर आपको लगता है कि उसके जीवन में सब कुछ परफेक्ट है और आपके जीवन में ही कमियां हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है। किसी के जीवन साथी को देखकर अपने जीवन साथी से तुलना मत कीजिए। किसी के परिवार को देखकर अपने परिवार को कम मत आंकिए। आपको नहीं पता कि चार दीवारों के भीतर उनका जीवन कैसा चल रहा है। वे वही दिखा रहे हैं जो दिखाना चाहते हैं। कमियां वे छिपा लेते हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? जो बड़े घर में रहता है, जो अच्छे अच्छे पकवान खाता है, यह जरूरी नहीं कि वह सुखी ही हो। ये भी जरूरी नहीं कि उसे रात में चैन की नींद आती हो। इसलिए तुलना करना छोड़ दीजिए। साल के अंत में आपके भीतर तुलना की भावना बहुत प्रबल होगी। आप देखेंगे कि कोई आगे निकल गया है, कोई सफल नजर आ रहा है। ये सब शनि की परीक्षा है। जो स्वयं को कोसता है वही रुक जाता है, और जो स्वयं को समझता है वही आगे बढ़ता है। इन दिनों साल के आखिरी समय में आपको काफी थकावट महसूस होगी। शरीर भी संकेत देने लगेगा, क्योंकि शनि परीक्षा की स्थिति में है और शुक्र भी प्रभाव में है। सिर भारी रहेगा, थकान महसूस होगी। ऐसा लगेगा कि जीवन में अब कुछ खास शेष नहीं बचा है। लेकिन ध्यान रखिए, ये स्थिति केवल कुछ दिनों की है। इस समय कोई भी बड़ा निर्णय मत लीजिए, क्योंकि इन दिनों मन भटका हुआ रहेगा। जो भी आप सोचेंगे उसके गलत होने की संभावना अधिक रहेगी। दोस्तों, ये भटकाव भी आवश्यक है, क्योंकि शनि की तिरछी दृष्टि इस समय आपके मन को भी विचलित करेगी। मन उन जगहों पर आकर्षित होने लगेगा जहां उसका लगना उचित नहीं है। आप ऐसे कार्यों की ओर झुक सकते हैं जिन्हें करना आपके लिए सही नहीं है। नशे की ओर मन जा सकता है। कुछ ऐसे कदम उठ सकते हैं जो आपको नहीं उठाने चाहिए। संभव है दोस्तों कि आप जुए जैसी आदतों में भी पड़ जाए, और जो लोग पहले से इन चीजों में फंसे हुए हैं वे और अधिक गहराई से इसमें उतर सकते हैं। इसलिए मन का भटकाव बहुत तेज रहेगा। मन आपसे ऐसे ऐसे काम करवाने की कोशिश करेगा जो आपको नहीं करनी चाहिए, और यही सब बातें दोस्तों आने वाले नए साल को भी बिगाड़ सकती हैं। इसी वजह से मन को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है। हालांकि इस समय मन पर काबू रखना आसान नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों, साल के अंत में आपको शिवलिंग पर शहद अर्पित करना है और थोड़ी सी मिश्री भी चढ़ानी है। जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ के मंदिर जाना आप रोजाना शुरू कीजिए। साल अपने अंतिम चरण में है, तो थोड़ा समय भक्ति में भी लगाना शुरू करें, क्योंकि चाहे कोई साथ दे या ना दे, अंत में आपकी भक्ति ही आपके काम आएगी। शिव ही आपके सहायक बनेंगे। दोस्तों, आप अक्सर लोगों से उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं। कभी शिव से भी आशा रखिए। उस शिव शंकर से भरोसा कीजिए। उनकी ओर से मिली उम्मीद कभी खाली नहीं जाती। हाँ, ये संभव है कि थोड़ा समय लगे। कई बार वे परीक्षा लेने में समय लगाते हैं, लेकिन वह सब आपकी भलाई के लिए ही होता है। इसलिए दोस्तों, थोड़ा वक्त भक्ति को दीजिए। सुबह जल्दी उठिए, स्नान कीजिए, स्वच्छ रहिए और नियम बना लीजिए कि आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है। शिवलिंग पर शहद और मिश्री चढ़ानी है, जल अर्पित करना है, बेल पत्र चढ़ाना है। अगर यह सब भी संभव ना हो तो कम से कम मंदिर जाकर हाथ जोड़ लीजिए। दोस्तों, इससे मन शांत रहेगा, भटकाव कम होगा, गलत रास्तों पर आप नहीं जाएंगे, आप सही मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। जो ग्रह गोचर आपको लगातार परेशान कर रहे हैं, वे धीरे धीरे संतुलन में आने लगेंगे, क्योंकि सृष्टि का केंद्र ही शिव है दोस्तों। और जब शिव प्रसन्न हो तो फिर ग्रह नक्षत्र हो या शनि, कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब सृष्टि के रचयिता हमारे साथ हो तो भला कोई क्या बिगाड़ पाएगा। इसके साथ ही दोस्तों, एक और बात है, इन दिनों आपको अपने सबसे छुपे हुए शत्रुओं से ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ये लोग सामने से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन साल के अंत में आपको परेशान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। जहां जहां अवसर मिलेगा वहां वहां यह आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी समूह में जा रहे हैं, किसी सामूहिक कार्य का हिस्सा बन रहे हैं, तो वहां कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो आपसे जलन रखता है। भीतर ही भीतर वह आपकी निंदा करेगा, आपको गिराने का प्रयास करेगा, आपकी कमजोरियों को लोगों के सामने उजागर करेगा, आपकी छवि को नुकसान पहुंचाएगा। और कुछ लोग तो इतने खतरनाक होते हैं कि तंत्र मंत्र का सहारा भी लेते हैं। ये सब भी संभव है दोस्तों।
इसलिए इन दिनों अपने शत्रुओं से थोड़ा संभल कर रहिए, गद्दारों से सतर्क रहिए। और क्योंकि साल का अंत है दोस्तों, अगर अंत में ही एक उपाय कर लिया जाए तो आने वाले वर्ष में आपको दुश्मनों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह उपाय क्या है? रोज सुबह दोस्तों हनुमान जी के मंदिर का सिंदूर, जी हाँ, हनुमान जी के मंदिर से प्राप्त सिंदूर आपको अपने मस्तक पर लगाना है। आप एक दिन मंदिर जाए, हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर ले आइए, थोड़ा अपने पास से मिलाए, थोड़ा मंदिर से ले आइए। इस तरह वह सिंदूर घर में रख लीजिए। स्नान के बाद उस सिंदूर को अपने मस्तक पर लगाए। शत्रुओं से आपकी रक्षा निश्चित होगी, ये तय है दोस्तों। अब आगे आने वाली घटना की बात करते हैं। इन दिनों दोस्तों किसी व्यक्ति का असली रूप सामने आएगा। राहु का प्रभाव क्या करता है दोस्तों? वह नकाब भी हटाता है और उतरवाता भी है। जो मीठा बोलने वाला था वही बातें अब चुभे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इन दिनों कोई अपना ही व्यक्ति आपके विरुद्ध हो सकता है, या फिर जो कई वर्षों से आपके खिलाफ था उसका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा। इससे दिल को हल्का सा झटका लगेगा। आप सोचेंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, लेकिन साथ ही दोस्तों आपके कुछ रुके हुए काम अब फिर से गति पकड़ने लगेंगे। वे कार्य दोबारा रफ्तार में आएंगे और सिर्फ वही नहीं, कुछ नए अवसर भी आपके सामने खुलेंगे। साल के अंत में दोस्तों आपकी आय के साधन बढ़ने लगेंगे। पैसा तेजी से आएगा। जी हाँ दोस्तों, धन का प्रवाह तेज होगा। अब उसे संभालना आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि पैसा जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से खर्च भी हो सकता है। इस साल दोस्तों आपने कमाया है, यह नहीं कहा जा सकता कि आपने कुछ नहीं कमाया। आपने बहुत कमाया है। और दोस्तों आपके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा है, जीवन में अच्छा समय आखिर कब आएगा? इसी सोच में आप खुद को भीतर से जला रहे हैं, मानसिक रूप से थकते जा रहे हैं। आपके मन में एक ही प्रश्न है, क्या मेरी जिंदगी भी कभी वैसी होगी जैसी दूसरों की दिखाई देती है? तो गुरुजी का उत्तर एक ही है, हाँ बिल्कुल होगी। लेकिन इसके लिए एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, आपकी जिंदगी बहुत सरल और पूरी तरह साफ है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा सबको साथ लेकर चलने की सोच रखते हैं। आपको जीवन में बहुत धोखा मिला है, रिश्तेदारों ने भी आपके साथ अन्याय किया है, दोस्तों ने भी विश्वास तोड़ा है, यहाँ तक कि जिन्हें आप दिल के बेहद करीब मानते थे उन्होंने भी आपको ठगा है। चाहे मामला पैसों का हो, प्रेम का हो या सम्मान का, हर क्षेत्र में आप आज तक दिल पर पत्थर रखकर जीते आए हैं। फिर भी आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना किसी के पैसे में धोखा किया। फिर भी बार बार आपके जीवन में मुश्किलें क्यों आती रही? क्यों किस्मत आपको सताती रही? इसके पीछे एक बड़ा कारण है, एक स्त्री, एक ऐसी स्त्री जिसने आपके जीवन में अशुभता का प्रवेश कराया। कई बार कहा जाता है कि जब सही स्त्री के चरण घर में पड़ते हैं तो वही स्त्री उस घर को देवताओं के समान बना देती है, स्वर्ग में बदल देती है। ऐसा शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। लेकिन आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में ये भी स्पष्ट कहते हैं कि यदि किसी गलत स्त्री का प्रवेश आपके घर में हो जाए तो वही स्त्री अपनी सोच, अपने कर्म, अपनी जलन, अपनी ईर्ष्या और अपने छिपे हुए स्वभाव के कारण उस घर को नर्क से भी बदतर बना देती है। और तुम्हारे जीवन में भी ऐसी ही एक स्त्री से खतरा उत्पन्न हो रहा है। साल 2026 में भी यह खतरा और अधिक गंभीर रूप ले सकता है। हम तुम्हें साफ बता दें कि साल अब समाप्ति की ओर है और तुमने जितना संघर्ष किया उसका पूरा फल तुम्हें नहीं मिल पाया। लेकिन मन के भीतर एक अनजाना डर बैठा हुआ है कि कहीं 2026 में भी वही सब दोहराया ना जाए। पर अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय रहते भगवान ने तुम्हें आज इस वीडियो तक पहुंचा दिया है। आज जिन जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंची है उनके जीवन में अब चमत्कारी परिवर्तन आने वाला है। वे स्वयं अनुभव करेंगे कि बनते बनते काम अब बिगड़ेंगे नहीं, आते आते पैसे अब रुकेंगे नहीं। इतना धन आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे, क्योंकि जीवन के रास्ते में बिछे कांटे अब हमेशा के लिए हटने वाले हैं। परिस्थितियां सामान्य नहीं बल्कि बेहद अनुकूल होने जा रही हैं। जैसा तुमने मन में चाहा है वैसा ही अब तुम्हारे साथ घटित होगा। बस इस विशेष वीडियो को अंत
तक देख लेना। इसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार कर लेना, क्योंकि इसकी बातें तुम्हें भीतर से मजबूत बना दें। उस स्त्री की सच्चाई अब तुम्हारे सामने आने वाली है, तब जो आस्तीन के सांप की तरह हर दिन तुम्हारी जिंदगी में जहर घोल रही है। वैसे तो स्त्रियों को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। हम उन्हें माता सरस्वती कहते हैं, देवी दुर्गा भी मानते हैं। लेकिन आज के समय में जहां महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिले हैं, वहीं कई बार उन्हीं अधिकारों का दुरुपयोग भी देखने को मिलता है। तुमने देखा होगा कि कई जगहों पर अधिकारों के गलत इस्तेमाल से पुरुषों का जीवन तबाह कर दिया जाता है। कहीं तुम्हारे साथ भी ऐसा ना हो जाए। इसी कारण इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि एक स्त्री तुम्हारी जिंदगी को समाप्त करने की सोच भी रख सकती है। आज गुरुजी उसके चेहरे से नकाब हटाने वाले हैं। उसका नाम, उसकी पहचान, उसकी कदकाठी, उसका रूप और रंग सब कुछ तुम्हें बताया जाएगा। यदि तुम उसके जाल में फंस गए, उसकी बातों पर चलने लगे, उसके कहने पर सब कुछ लुटाने लगे, तो समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी भी नर्क में बदलने वाली है। साल 2026 में आने वाली खुशियां भी तुमसे दूर चली जाएंगी। लेकिन यदि तुमने आज इस वीडियो को पूरा देख लिया, सच को समझ लिया और कुछ गलतियों को समय रहते छोड़ दिया, तो तुम्हारा जीवन बेहद सुंदर और स्वर्ग से भी अधिक सुखद बन जाएगा। बस इस वीडियो को अंत तक देखते रहो और हर बात को ध्यान पूर्वक सुनो और समझो। सबसे पहले जितने भी माता भद्रकाली के सच्चे भक्त हैं, वे इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, और जो भी सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखेगा, उसका आज कोई बहुत बड़ा कार्य अवश्य सिद्ध होगा। तुम अपने जीवन में कई स्त्रियों से मिले हो, कुछ के गुण तुम्हें बहुत अच्छे लगे होंगे, लेकिन कुछ स्त्रियों की सोच ऐसी होती है जो तुम्हें भीतर तक परेशान कर देती है, क्योंकि स्त्रियों का स्वभाव होता है आपसी जलन, एक दूसरे से ईर्ष्या करना, किसी की महंगी साड़ी देखकर जल जाना, किसी की महंगी ड्रेस देखकर मन में नकारात्मक भाव लाना, किसी के पति की तरक्की देखकर असहज होना, ऐसा अक्सर देखने को मिलता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कई बार स्त्रियों का हृदय पुरुषों की तुलना में अधिक संकीर्ण हो जाता है। अब तुम्हारे जीवन में किसी स्त्री से खतरा आखिर क्यों बन रहा है? क्योंकि तुम अत्यधिक मेहनती हो, कर्मठ हो, पर धन उतना नहीं आ रहा जितना मेहनत के अनुसार होना चाहिए। तुम दिन रात परिश्रम करते हो, इसी कारण तुम्हारे रिश्तेदारों, पड़ोसियों और मित्रों को लगता है कि तुम बहुत बड़ा धन कमा रहे हो। इसी भ्रम की वजह से वे तुमसे जलने लगते हैं, क्योंकि वे स्वयं उतनी मेहनत नहीं करते, उतने कर्मठ नहीं है। यही जलन का सबसे बड़ा कारण बनता है। एक और तुम्हें पैसों में अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा, दूसरी ओर लोग गलतफहमी के कारण तुमसे ईर्ष्या करने लगते हैं। इसके अलावा तुम्हारी एक और बड़ी गलती भी है, लोगों में दिखावे की प्रवृत्ति देखो। आज अगर कोई 8 शून्य कमा रहा है, तो वह लोगों को बताता है कि उसकी आमदनी 12 शून्य बड़ी वादा से 13 शून्य है। यह अपने ही हाथों से अपने लिए गड्ढा खोदने जैसा है। जो लोग 5 शून्य की कमाई पर भी तुमसे जल सकते हैं, सोचो अगर तुम उन्हें अपनी असली आमदनी बता दोगे तो क्या वे चैन से रह पाएंगे? खासतौर पर कोई स्त्री जो तुम्हारी करीबी रिश्तेदार हो सकती है, पड़ोसन हो सकती है, या मित्र हो सकती है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना, महिलाओं का मन पुरुषों की अपेक्षा अधिक संवेदनशील और कमजोर होता है। वे बातों को लंबे समय तक अपने मन में बैठाकर रखती हैं। इसी वजह से तुम्हारे जीवन में बड़ा खतरा खड़ा हो सकता है, क्योंकि ऐसी कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ मिलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है। अब सवाल यह है कि साल 2026 में इससे कैसे बचा जाए और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। गुरु जी एक एक बात तुम्हें विस्तार से समझाने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, अंत तक देखते रहना। तुम्हें सारी बातें साफ साफ समझ में आ जाएंगी। तुमने देखा होगा कि कुछ स्त्रियों की आदत होती है हर समय तुलना करना, हर बात में तुलना। जैसे उसका पति इतना कमाता है, उसे तो कितनी अच्छी बहू मिली है, कितनी अच्छी पत्नी मिली है, उनके पास महंगी गाड़ी है, उनके पास लाखों का सोने का हार है। इस तरह की तुलना जब कोई स्त्री लगातार करती है, तो कहीं ना कहीं वह अपनी ही
जिंदगी से हमेशा असंतुष्ट रहती है। यदि आप एक व्यापारी हैं और आपका कारोबार अच्छी तरह चल रहा है, आपकी दुकानदारी में मुनाफा हो रहा है, तो ऐसे लोग भी आपको मिल जाएंगे जो जानबूझकर आपके माल में कमी निकालेंगे, गड़बड़ी दिखाकर आपके विरुद्ध शिकायत करवा देंगे। तरह तरह के झूठे आरोप लगवाए जाएंगे और आपके व्यवसाय को बंद कराने तक की कोशिश की जा सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तो कुछ लोग जानबूझकर आपका मानसिक संतुलन बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। आपको नशे की ओर मोड़ने की कोशिश होगी ताकि आप आगे ना बढ़ सके, कुछ बन ना सके। यानी इस संसार में लोग केवल दुश्मनी के कारण ही नहीं रोकते, बल्कि जिसे उन्हें लगता है कि यह आगे निकलने वाला है, उसे रोकने के लिए हर संभव हथकंडा अपनाते हैं। ठीक ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है। आपके ही किसी मित्र की पत्नी, कोई करीबी पड़ोसन या फिर आपके साथ काम करने वाली, साथ उठने बैठने वाली कोई भी महिला आपके साथ विश्वासघात कर सकती है। वह आपको एक बड़े षड्यंत्र में फंसा सकती है। इस बात को गांठ बांध कर रखिए। अगर यहाँ आपसे चूक हो गई तो पछतावा बहुत गहरा होगा, लेकिन गुरुजी आपको सही समय पर संभालने आए हैं, आपको सहारा देने आए हैं। अब आपका काम है उसका नाम जानकर गुरु जी का हाथ थामना और इस संकट से बाहर निकल जाना। केवल एक ही स्त्री का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। कान खोलकर ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो देर हो सकती है। इस स्त्री का नाम अंग्रेजी के एम अक्षर से शुरू होता है। चाहे तो पूरा नाम भी बताया जा सकता है, लेकिन हर व्यक्ति की एक निजी गोपनीयता होती है। एम नाम वाली यह महिला, जिसकी उम्र लगभग 25 से 35 वर्ष के बीच है, उसका रंग ना बहुत अधिक गोरा है और ना ही बहुत अधिक काला। सांवले रंग की यह महिला कद में थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन इसके विचार बेहद लंबे और चालाक हैं। आपको गिराने के लिए ये हर संभव प्रयास कर रही है। यह कोई करीबी रिश्तेदार हो सकती है, आसपास रहने वाली पड़ोसन हो सकती है, रिश्तेदारी में मित्र हो सकती है, या फिर साथ काम करने वाली कोई महिला हो सकती है। लेकिन नाम एम से शुरू होता है और उम्र का दायरा हमने आपको बता दिया है। अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास से जय मां भद्रकाली, जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। माता रानी की कृपा आप पर बरसेगी और आपके जीवन के सभी संकट दूर होंगे। दोस्तों, आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों से आपके जीवन में लगातार समस्याएं चली आ रही हैं। एक के बाद एक परेशानियां सामने आती रही। आपके आसपास कई लोग ऐसे हैं जो अपनेपन का दिखावा करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही लोग आपको धोखा दे रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि आखिर आपके जीवन में ये सब क्यों हो रहा है। आप सोचते हैं कि आपने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि इतना बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। आखिर ऐसा कौन सा पाप हो गया कि जीवन में समस्याओं का अंबार लग गया। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि आपके जीवन की यह सारी परेशानियां सितारों की चाल से ज्यादा आपकी कुछ आदतों की वजह से है। जी हाँ, यदि आने वाले अगले 24 घंटों में आपने उन आदतों को बदल लिया तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। आपकी लापरवाही और आपके आसपास छिपे हुए लोग जो आपके सामने खुश रहते हैं लेकिन भीतर ही भीतर आपकी खुशियों से जलते हैं, यही आपकी सबसे बड़ी समस्या है। आप अक्सर उन्हीं लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लेते हैं जिन्हें आपके जीवन की हर छोटी बड़ी बात पता होती है, लेकिन वही लोग आपकी खुशियों के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। वे आपको तबाह करने की सोच रखते हैं और पीठ पीछे आप पर वार करते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये दुनिया बहुत स्वार्थी लोगों से भरी हुई है। यहाँ हर किसी को केवल अपने मतलब से मतलब होता है। जब तक आपकी वजह से किसी का काम बन रहा होता है, लोग आपके साथ बने रहते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपको अच्छा बताते हैं। लेकिन जैसे ही आपसे कोई छोटी सी गलती हो जाती है, वही लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करने लगते हैं। इस सच्चाई को जितनी जल्दी आप समझ लेंगे, उतनी जल्दी आपके जीवन में बदलाव आने लगेगा। जो लोग आपके सामने हंसते हैं, कई बार वही लोग पीछे से आपकी इज्जत, आपका मान सम्मान, आपकी मेहनत और आपके रिश्तों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आप इतने भोले हैं कि यह समझ ही नहीं पाते कि आपके जीवन में जो दर्द आ रहा है वह बाहरी लोगों से नहीं
बल्कि आपके आसपास मौजूद लोगों की वजह से है। आपके दुख और परेशानियों का असली कारण कहीं दूर नहीं बल्कि आपके बेहद करीब ही छुपा हुआ है। पिछले कुछ वर्षों से आप एक बहुत बड़ी गलती लगातार दोहरा रहे हैं, जिस पर शायद आपका ध्यान कभी गया ही नहीं। जब भी आपका मन भारी होता है, जब भी आप परेशान या चिंतित रहते हैं, तो दिल हल्का करने के लिए कुछ लोगों से अपनी बातें साझा कर लेते हैं। जिन लोगों को आप अपनी कमजोरी बताते हैं, वे सामने तो आपके शुभ चिंतक बनने का नाटक करते हैं। आपके दुख में थोड़े आंसू भी बहा देते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही लोग आपकी कमजोरियों को आपके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और आपको नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते हैं। यह बातें सुनकर आपको कड़वी लग सकती हैं, लेकिन ये सच्चाई है। जी हाँ दोस्तों, आप पिछले कुछ सालों से रोजाना 3-4 ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से आपकी तरक्की धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि वे गलतियां कौन सी हैं। तो ध्यान से सुनिए। जरूरत से ज्यादा लोगों पर भरोसा करना, हर बात को दिल पर ले लेना, दूसरों के कहने पर तुरंत प्रतिक्रिया दे देना और छोटी छोटी बातों पर दुखी हो जाना, ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आप लगातार दोहराते आ रहे हैं। इन्हीं कारणों से आपने अपनी खुशियों का रिमोट दूसरों के हाथों में थमा दिया है। दूसरे लोग आपको नियंत्रित करने लगे हैं, आपको अपने इशारों पर नचाने लगे हैं, और फिर आप कहते हैं कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। इसलिए इन गलतियों से सीख लेना जरूरी है और आगे से ऐसी भूलें करने से खुद को बचाना ही